पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन की विकार, इंद्रियों के आकर्षण। पग पग पर आते हैं पड़ो, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपवास है, सब मानसिक उपवास है। हम सजग हैं बस सोच के, हम हो चुके हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणीय योग। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणीय योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय गंधर्व धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय गंधर्व धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मलताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। दिव्य पथ के पथिक हैं, ओम के हम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आज के पावन दिवस का। आज हम इस सोमवार की प्रातः आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं कि आज वैदिक चैनल है और वैदिक चैनल पर 7:30 से 8 बजे तक आज पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कैसा रहा, उसमें पतंजलि योगपीठ की क्या भूमिका थी, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और कल बात आएगी फिर द्वितीय योग दिवस कार्यक्रम की। इस प्रकार 21 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। अगली बार आप 15 जून को, 15 और 16 जून को देखेंगे गुजरात और राजस्थान को, और 21 जून को महाराष्ट्र का नांदेड़ का कार्यक्रम रहेगा। ये 5 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगठन के ऐतिहासिक कार्यक्रम हैं। ना भूतो न भविष्यति, इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज सायंकाल हम हरियाणा, करनाल और दिल्ली विशेषता उसको देखेंगे। कल पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के साथ साथ फरीदाबाद के कार्यक्रम को भी देखेंगे और दिल्ली के कार्यक्रम को, राजपथ के कार्यक्रम को भी कल देखेंगे, तो उसकी चर्चा आएगी। उसके बाद अगले सोमवार को गुजरात, फिर अगले मंगलवार को अर्थात 15 और 16 तारीख को राजस्थान, और फिर 21 जून को महाराष्ट्र
नांदेड़ का कार्यक्रम रहेगा। तो चलते हैं, आज के सत्र को आरंभ करते हैं। अथ पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथमः समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ततः द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तया पंचतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्राः स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतदरूप प्रतिष्ठम शब्दज्ञानानुपाते वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिर्निद्रा अभाव प्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा स तु दीर्घकाल सत्कारः सेवितो दृढ़भूमि दृष्टा अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्णम वितर्क विचार आनंदः अस्मितः रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययो अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषो अन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्ये स्मृतिर्स्माधे प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषां श्रद्धा वीर्ये स्मृतिर्स्माधे प्रज्ञा पूर्वक इत्रेषां मृद तीव्र संवेगानां आसन्ना मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वः क्लेश कर्म विपाकाशै रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन्न अवच्छेदात् कालेन्न अवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतना अपयंतराय अभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक तत्व अनवस्थित तत्वानि चित्विक्षेपाः चित्विक्षेपास्ते अंतरायः दुख दौर्मनस्य अंगमय जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः सह भुवः तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम। आज के ये दोनों सूत्र 33वां और 34वां 33 एंड 34 मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम भावनातश्च चित्त प्रसादनम चित्त प्रसादनम परछर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य परछर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य परछर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य परछर्दन विधारणाभ्यां व प्राणस्य परछर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो आज हम जिन सूत्रों का पाठ कर रहे हैं वह 2 का हम स्वाध्याय करेंगे मिलकर। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां सुख दुख पुण्य
विषयानां भावनातश्च चित्त प्रसादनम। तो आइए इसके विषय में ये कह रहे हैं कि मैत्री मीन्स द फ्रेंडलीनेस, करुणा मीन्स द कंपैशन, मुदिता मीन्स ग्लैडनेस, cheerfulness, उपेक्षा नाम, indifference, avoidance, उपेक्षा means avoidance, indifference, सुख दुख, joy happiness means सुख, दुख means sorrow and unhappiness, पुण्य means virtue, meritorious deeds, अपुण्य means vice, and विषयानाम towards for the objects, भावनात् by constant thinking, and चित्त प्रसादनम is purification of mind and memory। तो आज आप एक नोट कर लीजिए PHC। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में इस बात को कहता हूँ, PHC मायने प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन। योग का अर्थ ये तीन शब्द ही है। जिस कार्य में भी आपको आपके चित्त पवित्र होता हो, चित्त प्रसन्न होता हो, चित्त फोकस होता हो, एकाग्र होता हो, वह योग तत्व है, वह योग का मार्ग है, इतना मान लेंगे। तो आइए हम इस बात को PHC, प्योरिटी, हैप्पीनेस एंड कंसंट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि आप तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः, कहा गया कि यदि आप अभ्यास कर रहे हैं, विवेक, अभ्यास और वैराग्य, इन तीनों का आप निरंतर प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी आपकी समाधि नहीं लग रही है, तो कह रहे हैं कि तत् प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतराय अभावश्च। फिर कह रहे हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, अर्थात फिर उस परमात्मा का एकाग्र होकर आप चिंतन शुरू कर दें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, आपके संशय है, दो तरफ आप रास्ते में चल रहे हैं। कह रहे हैं आपको सफलता नहीं मिलेगी। ये जीवन में भी हम देखते हैं कि जीवन में व्यक्ति को उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। यदि उसका मन भटक रहा है, कहीं और जा रहा है, उससे भी बात कर लूँ, उससे भी बात कर लूँ, तो निर्णय पे ही नहीं पहुँच पाता। ये भी देख लूँ, ये भी देख लूँ, तो खरीद ही नहीं पाता। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मैं देखता हूँ कई बार मैं परचेजिंग करने जाता हूँ, कई महिलाएं, पुरुष भाई 50-40 साड़ियाँ खरीदवा देंगे, वापस खोल के वापस आ जाएंगे, कहेंगे नहीं ये हमें पसंद नहीं आई। कहेगा जी भाई साहब बताओ तो कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, ये लो ये लो ये लो, ना जी ये भी पसंद नहीं आई, ये भी पसंद नहीं आई। कि माइंड में क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को फिर बाद में दुकानदार बाद में पीछे से गाड़ी निकालते हैं, देखो आ गए सुबह सुबह 100 साड़ी निकलवा दी, लेना था नहीं, हमारा दिन खराब कर दिया। तो जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए और एक तत्व अभ्यास होना चाहिए। आप निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय की क्षमता पैदा करिए। और यह विषय बहुत अच्छे से कहा गया, मैत्री, करुणा, मुदिता व उपेक्षा की साधना, यह किस प्रकार करनी है और किस लिए करनी है। कह रहे हैं कि जब आपकी समाधि नहीं लग रही थी, आप असंप्रज्ञात समाधि लगाना चाह रहे थे, निर्बीज समाधि में जाना चाह रहे थे, जब उस परमात्मा को तत् निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तब आपने उस परमात्मा को स्मरण करना शुरू किया, परमात्मा ने आपकी नैया पार लगा दी। तो कह रहे हैं चलो विचारों को एकाग्र कैसे करें, विचारों के माध्यम से जो समाधि प्राप्त होती है, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, आइए उसको खोजने का प्रयास करते हैं। उसको हम कैसे ठीक करें। कह रहे हैं कि यदि आपका मन एकाग्र करने की बात कर रहे हैं, पहले मन को प्रसन्न तो कर लो, चित्त को प्रसन्न तो कर लो। चित्त में आपकी दुख भरा हुआ है, कुंठा भरी पड़ी है, तो आपका मन एकाग्र होगा कैसे। तो उपाय बता रहे हैं संसार में रहते हुए, उन संसारिक लोगों के लिए उपाय बता रहे हैं। जो पहले उपाय बताए हैं वह योगियों के लिए बताए हैं, और ये संसार के लोगों के लिए बहुत स्पष्टता के साथ बताया है कि आप संसार में रहते हुए भी आप पहले अपने मन को प्रसन्न तो करो। मन प्रसन्न होगा तभी तो एकाग्र होगा, दुखी मन कैसे एकाग्र होगा। तो कह रहे हैं कि आप
मन को एकाग्र करने के लिए आपको क्या करना है। अब इसका एक अर्थ ध्यान में रख लेते हैं। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम। मैत्री मायने उस व्यक्ति से मित्रता करना जो लोग सुखी हों, जो अच्छे लोग हों, उनका सत्संग करना, जिनके मन में प्रसन्नता हो, जो बात बात में नाराज नहीं होते हों, जो चेहरे पे जिनके मुस्कुराहट रहती हो, जो पॉजिटिव सोचते हों, उनके साथ मैत्री करना। पॉजिटिव थिंकर। जो नेगेटिव थिंकर हैं उनके साथ आपने मित्रता कर ली तो आज नहीं तो कल आप नेगेटिव होने ही वाले हैं। कितना भी अच्छा आम क्यों ना हो, परंतु उसको किसी गले हुए आम के पास रख दो, वो गल ही जाएगा, पक्की बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भूमि को खाली छोड़ दो, झाड़ झड़कान तो पैदा हो ही जाएगी अपने आप, कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपने अच्छा कार्य करना शुरू नहीं किया, अच्छा सोचना नहीं शुरू किया, तो नकारात्मक विचार अपने आप पैदा होना शुरू कर देंगे। इसलिए आज से अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू करिए, अच्छे लोगों से संपर्क, उनसे मित्रता करनी शुरू करिए। तो कह रहे हैं मैत्री करुणा, पॉजिटिव थिंकर लोगों के साथ, जिनके चेहरे पर हैप्पीनेस हो, जो स्वयं हंसते हो, दूसरों को हंसाते भी हों। बिल्कुल आप देखो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज योगी भी हैं, परंतु खूब हंसते हैं और सबको हंसाते हैं। जीवन ऐसा होना चाहिए, प्रसन्नता के साथ भरा हुआ। करुणा कह रहे हैं कंपैशन होना चाहिए। कोई व्यक्ति दुखी मिल गया, अच्छे लोगों का तो मित्रता करो, जिनके जीवन में प्रसन्नता हो, जो खूब धनाढ्य हों। मैत्री कह रहे हैं कि अच्छे संपन्न व्यक्तियों को के साथ मित्रता करो, जिनके जीवन में प्रसन्नता हो, जिनके जीवन में खुशी हो। यदि आप खुशी चाहते हो तो वैसे ही लोगों के साथ मित्रता करो, आप वैसे सत्संग करो। इसे ये सत्संग का एक दृष्टिकोण है, मैत्री करुणा। तो किस कौन से लोग, जो वर्तमान कालखंड में जिन हम संप्रजात समाधि किन लोगों की लगती है, जो योगी हैं, परिवार में रह रहे हैं या जीवन में अभी कहीं तपस्या कर रहे हैं, वो किनके साथ रखें, मैत्री करें उनके साथ जिनकी जीवन में पवित्रता है। तो पवित्रता, कल्टीवेट द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। अभी आप ऐसा नहीं है, आप अपने आप को क्रॉस चेक करिएगा, क्या 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में आपने ऐसी माइंड को कल्टीवेट किया है कि नहीं? आपने थॉट्स को इस प्रकार कल्टीवेट किया है या नहीं किया? चाहिए। करुणा, कंपेशन, उपेक्षा नाम, मुदितो, मुदिता क्या है? कंटेंटमेंट। एंड उपेक्षा नाम, उपेक्षा कह रहे हैं कि मुदिता किसे कहते हैं? चलो एक एक शब्द को कर लेते हैं। करुणा, किसी को दुख हो गया तो आपके मन में रुदन होना चाहिए कि मैं इसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति आपके सामने दुखी है, उसके जीवन में कैसे प्रसन्नता ला सकता हूँ, ये करुणा आपके भीतर रहनी चाहिए। ये करुणा यदि आपके भीतर नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। फिर कहते हैं मुदिता। मुदिता किसे कहते हैं? मुदिता कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पुण्य आत्मा है, किसी ने सारे योग दर्शन याद कर लिया और आपने योग दर्शन याद नहीं किया, तो आपको उससे द्वेष नहीं करना, उसके प्रति प्रेम भाव रखना है। ये मुदिता है। कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है और उसकी प्रशंसा हो रही है, कोई संगठन में अच्छा कार्य कर रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है, तो आपने उसके साथ द्वेष नहीं करना, उसका प्रोत्साहन करना है उल्टा। मुदिता। फिर उपेक्षा नाम, कोई व्यक्ति उपेक्षा का मतलब कि यदि वो व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि वो आपकी मित्रता के साथ जुड़ सके, तो उसको क्या करना है? उसको अपने से दूर कर देना है। माइंड ऑर्डिनरी इज vicious and attracted to vices. A seeker uses the rein of intellect to refrain from such moods. While being in the world among people who should not develop dislikes and critical attitudes towards people who do wrong and commit mistakes. It is said, hate the sin, not the sinner. कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से आपको द्वेष नहीं करना, वो जो गलत कार्य किया है वो उस कार्य को उससे हटाना है। आप देखते हैं महात्मा गांधी भी इस बात को कहते हैं कि
दोष से घृणा करो, दोषी से नहीं करो। उसके अंदर सुधार का प्रयास करो। ए सीनियर ऑफ टुडे इज ए सेंट कैन बी ऑफ टुमारो। डेवलप द एटीट्यूड ऑफ इंडिफरेंस इन सिचुएशंस वेयर यू फेल टू हेल्प। If you can help others to improve their lives, when a negative thought arises within, be indifferent and then you will be free from such thoughts. तो कह रहे हैं कि आपके अंदर भी या बाहर भी जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपसे द्वेष करते हैं, ये जो सात्विक नहीं है, और आप उनको सुधारने का प्रयास करिए, परंतु उनके साथ द्वेष नहीं करिए। और यदि नहीं सुधार हो पा रहा तो उनसे दूरी हटा लीजिए, उनसे डिटैच हो जाइए, अपेक्षा कर दीजिए, फिर उनसे बातचीत करना कम करिए और धीरे धीरे उनसे छोड़ दीजिए। फिर इन ए प्योर एंड कंटेंटेड स्टेट वन इज चीयरफुल। ए चीयरफुल स्टेट ब्रिंग्स स्टीडीनेस ऑफ इंटेलेक्ट। अल्टीमेटली वन एक्सप्रेशंस द डिवाइन विद इन एवरीवेयर। हर जगह उस परमात्म तत्व को दिखाई दे, यह बात ध्यान में रखनी है। और ये बात बहुत अच्छा करें, डू नॉट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। लाइफ इज़ अ रेयर गिफ्ट। यदि रेयर गिफ्ट है, आप लोगों को सुधारने में लगे रहे परंतु वो सुधर ही नहीं रहे। आप चाह रहे हो कि उनके जीवन में प्रसन्नता आए, उनका एटीट्यूड बदल जाए और पॉजिटिविटी आ जाए, परंतु वो परिवर्तन ही नहीं करना चाह रहे अपने भीतर, तो क्या करेंगे? तो कह रहे हैं कि बहुत कम समय होता है आपके पास आपके जीवन में, इसलिए उसको वेस्ट नहीं करिए। लिव इंटेलिजेंटली एंड पर्पसफुल्ली। आप फिर लक्ष्य के साथ जुड़कर कार्य करिए। एंड विद प्रेयर लिव विद इनर अवेकनिंग एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स विद लव एंड कंपैशन। दूसरों को भी प्रेम और करुणा के साथ उनका सहयोग करिए, परंतु विद लव एंड कंपैशन। दिस इज ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी इंटीग्रेटेड। यही मानवता है और यही एक सकारात्मक संपूर्ण सोच है। तो इसमें बताया कि आपके जीवन में कौन कौन से भाव पैदा होते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो 4 प्रकार के भाव पैदा होते हैं। कह रहे हैं कि एक तो आपको बहुत अच्छा व्यक्ति मिला, बहुत अच्छे, उसका धनाढ्य भी बहुत अच्छा है, प्रसन्नता भी रखता है जीवन में, तो उसको देखकर आप उसके साथ मैत्री करने का प्रयास करें, उसके साथ ही मैत्री करें। और कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसका दुख दूर करने का आप प्रयास करें, करुणा रखें अपने जीवन में। और मुदिता, कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है, उसकी आप प्रशंसा करना शुरू करें। और उपेक्षा नाम, कोई बार बार कहने के बाद भी उसके अंदर आप वो परिवर्तन नहीं हो रहा जो परिवर्तन अपेक्षित है, तो फिर आप उससे दूरी बना लें, फिर उससे डिटैच हो जाएं। जैसे आपके मन मानस में कोई नकारात्मक विचार पैदा हो गया तो आप उससे दूरी बना लें, उसको अपने से हटा लें। उस विचार को 2 दिन 3 दिन अपने अंदर नहीं आने देंगे तो वो विचार ही समाप्त हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि यदि इससे भी बात ना बने, इससे मन को प्रसिद्ध कह रहे हैं ऐसे क्या होगा? कह रहे हैं यदि ये 4 चीजें भी आपने कर ली, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम, सुख दुख में, पुण्य और अपुण्य विषय में, भावनात् चित्त प्रसादनम, तो मन की जो चित्त की स्थिति है, प्रसादनम अर्थात वह प्रसन्न रहेगा। यदि चित्त प्रसन्न होगा साहब तभी एकाग्र होगा, और चित्त तभी एकाग्र होगा जब आप उसे रखने का प्रयास करेंगे, अपने आप नहीं होगा। यू हैव टू कल्टिवेट दीज हैबिट्स into your life. Negativity will come. You have to refrain yourself. You have to distract yourself. You have to detach these ideas. And you have to focus with positivity. Positive people will come. Accept them. Try to have a friendship with them. But those who are having the negative attitude, avoid them. Detach from them. If any person is in the suffering, in the pain, you must have some compassion to relieve his pain, her pains. This is yoga. If people is in your contact and he or she is suffering with some pain, you should be compassionate. Try to avoid, try to bring happiness into his life. If you can do this,
you are a true yogi and you can make your चित्त प्रसन्न, you can make your चित्त happy। तो कह रहे हैं कि यदि इससे भी नहीं बात बने तो कह रहे हैं कि लव टू सर्व एंड सर्व विद लव, सेवा करने में आपको आनंद आने लग जाए, और एंड सर्व विद द लव, और जो सेवा करें वो भी प्रसन्नता के साथ करें। बहुत सुंदर, लव टू सर्व एंड सर्व विद लव। तो ये आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सूत्र है। आप सब लोग इसको प्रयास करेंगे, याद करेंगे। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयानाम भावनाता चित्त प्रसादनम। तो किससे मुदिता करनी है? सुख के साथ, पुण्य के साथ। और उपेक्षा किसकी करनी है? दुख की और अपुण्य की। ये दो शब्द है ना, मुदितो उपेक्षा नाम, सुख दुख। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम किसके साथ करनी है? मैत्री किसके साथ करनी है? करुणा किसके साथ करनी है? तो कह रहे हैं मैत्री करनी है सुख के साथ, करुणा किसके साथ करनी है? दुख के साथ, मुदिता किससे करनी है? पुण्य के साथ, और उपेक्षा किसकी करनी है? अपुण्य के साथ। ये चार विषय पीछे बताए हैं और चार कारण आगे बताए हैं कैसे किसको करना है। चलिए, तो हम आज इस सूत्र को और आपके साथ अच्छे से करना चाहेंगे, और कहा कि किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। तो कहा कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। प्रच्छर्दन किसे कहते हैं? प्रच्छर्दन कहते हैं कि श्वास को झटके से बाहर निकालना, एक्सेलेशन, एक्सपल्शन। एंड विधारणा मीन्स रिटेंशन, होल्डिंग ऑफ व प्राणस्य। प्राण को अंदर लेना और प्राण को बाहर छोड़ना। इसे अर्थात हम मायने में कहें तो ये व प्राणस्य, इसे कहते हैं प्राणायाम। तो कह रहे हैं कि बाह्य प्राणायाम करने से, इसे हम मोटे तौर पे समझेंगे कि यह इसमें बाह्य प्राणायाम का कहा है कि लंबा गहरा श्वास लिया और श्वास को बाहर छोड़ा या बाहर ही रोक लिया, तो इससे भी चित्त प्रसन्न अवस्था में आ जाता है, चित्त एकाग्र होता है। तो अब हमने 3 शब्दों को पढ़ा कि मन को एकाग्र करना है तो क्या करें। तो कह रहे हैं कि मन को एकाग्र करना है तत्र प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, तो एक तत्व अभ्यास करें, विवेक वैराग्य और अभ्यास करें, तब भी मन ना माने तो कह रहे हैं कि मैत्री करुणा, उन लोगों से मैत्रिता करें। कहीं आप ऐसा तो नहीं आपके आसपास की जो संगत है वही आपके मन को, चित्त को दुखी किए हुए है, इस वजह से आपका एकाग्र नहीं हो रहा चित्त, और समाधि की ओर आप अग्रसर नहीं हो रहे। तो ये वो लोग जिनकी एकाग्रता नहीं बन पा रही, जिनकी समाधि नहीं लग पा रही, जो अपने योग की साधना में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका कारण है कहीं ना कहीं उनके आसपास के सर्कल में कुछ लोग नेगेटिव हैं, या फिर कुछ लोग दुखी हैं, या तो दुख है परिवार में, या फिर परिवार में कहीं नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी है तो उनको पॉजिटिव करने का प्रयास करिए, दुखी हैं तो उनकी सेवा करके लव सर्व विद लव एंड लव विद सर्व, लव टू सर्व एंड सर्व विद लव। तो उनको प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करिए, और तब जाकर आपके मन में प्रसन्नता बनेगी। जब चित्त प्रसन्न होगा फिर आप एकाग्र हो पाएंगे। तो ये इन्होंने बात रखी। तो अभी हम इसको और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं कि कोई धार्मिक होते हुए भी सुख साधनों की न्यूनता के कारण दुखी है तो कोई योगाभ्यासी पुण्य आत्मा है। तो जो सुख साधन संपन्न है और धार्मिक है उसके साथ मित्रता का व्यवहार करें। तो ऐसा नहीं कि जो दुखी, जो जिसके पास धन नहीं है उसके साथ आपने को सात्विकता का, उसके साथ फ्रेंडशिप का व्यवहार नहीं करना कह रहे हैं, कि परंतु प्रयास करें कि जो सुख साधन संपन्न भी है और धार्मिक है उसके साथ ही मित्रता करनी है। तो अब लिख लो, मित्रता किसके साथ करनी है? केवल सुख साधन वाले व्यक्ति के साथ नहीं, वो व्यक्ति धार्मिक भी होना चाहिए। धार्मिक का अर्थ है कि वो पॉजिटिव थॉट्स वाला होना चाहिए। फिर जो व्यक्ति दुखी है उसकी सहायता करनी चाहिए। योगाभ्यासी आत्माओं को देखना है कि उनके प्रति द्वेष उत्पन्न ना हो, सबका सम्मान करें उनको, और जो व्यक्ति उनके सम्मान को सहन नहीं कर पाता उसे द्वेष करने लगता है। कुछ लोग किसी का सम्मान होते देखकर उसे द्वेष करने लग जाते हैं
कि भाई ये तो कल तो मेरे साथ बैठा करते थे, आज इनका इतना सम्मान हो रहा है, ये तो मेरे यहीं के आसपास के रहने वाले थे, इनका इतना अभिनंदन होता है, उससे द्वेष करने लग जाते हैं भीतर ही भीतर। तो ये भी ठीक नहीं है, इससे भी मन में कुटिलता बनेगी, मन में द्वेष बनेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा। उसको छोड़िए इस बात को। तो अपुण्य आत्माओं को देखकर, जो कोई अपुण्य आत्मा है, जो पुण्य आत्मा है, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करिए, उनकी प्रशंसा करने का प्रयास करिए। और जो अपुण्य आत्मा है उनकी निंदा नहीं करनी है। तो आज से ये तय कर लीजिए कि हमें निंदा नहीं करनी, अपितु उनकी अपेक्षा कर दीजिए। आत्मव्यक्त व्यवहार करना चाहिए, जैसे आप चाहते हैं आपका साथ व्यवहार हो, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये बात महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि आप व्यवहार कैसे करें, आपका व्यवहार कैसा हो, आपका व्यवहार आत्मवत होना चाहिए। तो एक शब्द लिख लीजिए, हमें जीवन में व्यवहार कैसा करना है, आत्मवत करना है। जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बाकी लोग व्यवहार करें, वैसा ही मुझे दूसरों के साथ व्यवहार करना है। तो आज इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आसन को सिद्ध करके श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, प्राणायाम करने वाले साधक को यम नियमों का पालन करना। ये प्राणायाम के विषय में जब बात आ रही है तो कह रहे हैं कि वो 4 स्थितियों की पूरी बात आ रही है कि यम नियम, आसन और प्राणायाम चारों सिद्ध जिसके हो जाएं, वो व्यक्ति इसको सिद्ध कर ले तो एकाग्रता बनेगी। कोई कारण नहीं कि एकाग्रता ना बने। और इसमें उन्होंने रेफरेंस लिया है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। प्रच्छर्दन मीन्स, प्रच्छर्दन का अर्थ इसमें जो लिखा है उसको भी आपको बता देते हैं। प्रच्छर्दन विधान का बाहर फेंकना, नासिका द्वारा प्राणों को रोके रखना। प्रच्छर्दन बाहर फेंकना, विधारणाभ्याम बाहर धारण करना। तो इसे बाह्य प्राणायाम पकड़ लीजिए इसको। इसमें रेफरेंस क्या है, बाह्य प्राणायाम। तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि 5 से 11 बार अपने को बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। महर्षि दयानंद ने तो इसमें 21 प्राणायाम के बारे में कहा है कि जिनका मन नहीं लगता है ध्यान में, साधना में, और जिनको शक्ति की आवश्यकता रहती है, वह कम से कम 11 से 21 बार, यह महर्षि दयानंद ने तो कहा है न्यूनतम से न्यूनतम 3 बार और अधिक से अधिक 21 बार यह साधना करनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि योग दर्शन पर महर्षि पतंजलि भी, और उनके ऊपर टीका जिन्होंने की, उस टीका की यदि हम बात करें तो वह टीका की है स्वामी विवेकानंद जी ने भी, महर्षि दयानंद ने भी, और बकायदा लिखा है कि 21 बार प्राणायाम ये करना चाहिए। तो कह रहे हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, फ्रेंडशिप, मर्सी, ग्लैडनेस एंड इनडिफरेंस बीइंग थॉट ऑफ इन रिगार्ड टू सब्जेक्ट्स हैप्पी, अनहैप्पी, गुड एंड इवल रिस्पेक्टिवली, पेसिफाई द चित्ता। कह रहे हैं फ्रेंडशिप किनके साथ, जो लोग हैप्पी हैं, मर्सी किनके ऊपर, जो अनहैप्पी हैं उन पर दया, ग्लैडनेस किनके साथ, जो गुड पुण्य करने वाले लोग हैं, और इंडिफरेंस किनके साथ, अपेक्षा किनकी कर देनी है, जो इविल हैं, जो पुण्य करने वाले हैं, पुण्य कर्म जो नहीं कर सकते, नेगेटिव थॉट रखने वाले हैं। तो कह रहे हैं दीज एटीट्यूड ऑफ द माइंड टुवर्ड्स द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट कम बिफोर ऑफ द माइंड टुवर्ड्स द डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट कम बिफोर इट विल मेक द माइंड पीसफुल। माइंड को पीसफुल बनाने के लिए आपको ऐसा, यू हैव टू कल्टिवेट दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ योर माइंड टुवर्ड्स द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डिफरेंट पीपल विल कम टू यू। इसलिए जो लोग गृहस्थी हैं, जो परिवार में रहते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य सूत्र है साहब। जो लोग संगठन में हैं उनके लिए अनिवार्य सूत्र है। आइए हम इस सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं। एंड मोस्ट ऑफ आवर डिफिकल्टीज इन आवर डेली लाइव्स कम फ्रॉम बीइंग अनेबल टू होल्ड आवर माइंड इन द स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन। फॉर इंस्टेंस, इफ ए मैन डज इवल टू अस, instantly we want to react evil, and every reaction of evil shows that we are not able to hold the chitta down. यदि आपको किसी ने कुछ गलत कहा है और आप तत्काल उसका रिएक्शन कर देते हो, इसका अर्थ है कि आपका मन अभी योग की स्थिति में नहीं है। इट मीन्स सम सर्टन वेव्स कम इमीडिएटली। तो इसलिए रिएक्शन से बचना है। तो यहाँ कहा गया कि आपको रिएक्शन से बचना है। आपको तत्काल कोई बात आ भी जाए तो उसको होल्ड करना है। एवरी रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हैट्रेड
or evil is so much loss to the mind, and every evil thought or deed of hatred or any thought of reaction, if it is controlled, will be laid in our favor. यदि कोई रिएक्शन आपका बिना कंट्रोल के है तो वह हमारे नुकसान करेगा, और जो हमने सोच कर कोई रिएक्शन किया तो वो हमारा फेवर करेगा. इट इज़ नॉट दैट वी लूज बाय दस रिस्ट्रेनिंग आवर सेल्स, वी आर गेनिंग इनफाइनेटली मोर देन वी सस्पेक्ट. तो आज से आप एक प्रयास करें कि आप रिएक्शन नहीं करेंगे, तत्काल कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे. इफ इट इज सो मच गुड एनर्जी स्टोर्ड अप इन आवर फेवर, दैट पीस ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू द हायर पावर्स. आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा. श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसके ऊपर बहुत बल दिया कि हमें रिएक्शन मुक्त होना है. वी शुड बी रिएक्शन फ्री. और यदि कुछ रिएक्शन करना है तो तत्काल नहीं करना, के बाद रिएक्शन करना है. कई बार हम देखते हैं हमारे बहुत ही नज़दीक के मित्र होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, तत्काल रिएक्शन कर देते हैं और फिर बाद में कहते हैं सॉरी. भाई 2 बार सॉरी हो गई, 4 बार सॉरी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है. तो जो लोग रिएक्शंस करते हैं वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और कहा गया कि उनको रिएक्शन से बचना चाहिए. और यदि जीवन में उनको आगे बढ़ना है तो उनको ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि उनको डेवलप, ये कहीं बाहर से चीज़ आएगी, ये आपको स्वयं इसको धारण करना पड़ेगा. आपने अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आई शुड नॉट रिएक्ट. कितना भी कोई नेगेटिव बोल ले, मैंने अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देनी है. मुझे बहुत अच्छा एक उदाहरण याद है. महर्षि दयानंद को किसी ने आकर कहा कि स्वामी जी, नगर के दूसरी तरफ एक सन्यासी को उसके गले में तख्ती डाल दी है, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती हूँ, और उसके वो जूतों की माला पहना दी है, मुंह पर कालक पोत दिए और गधे पे बिठा दिया है. तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, आप सोच सकते हैं. श्रद्धेय स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वो झूठा दयानंद है ना, वो असली दयानंद थोड़ी ना है. झूठे दयानंद के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए. कितने शांत स्वभाव से कहा. एक व्यक्ति ने उनको भड़काने की कोशिश की कि ये कुछ रिएक्शन करेंगे, कोई बात कहेंगे, परंतु उस व्यक्ति ने रिएक्शन नहीं दिया. उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि वो झूठा दयानंद है, सच्चे दयानंद के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है. तो कह रहे हैं बाय थ्रोइंग आउट एंड रिस्ट्रेनिंग द ब्रेथ you can control on your mind, your intellect. Parchardhan vidharnabhyam va pranasya. The word used in prana is not exactly breath, it is the name of the energy that is in the universe. तो कह रहे हैं कि वो प्राण नहीं है. आप यहाँ शब्द प्राण व प्राणस्य का अर्थ केवल मात्र प्राणायाम या श्वास और प्रश्वास को ना ले लीजिए. कह रहे हैं दैट सम टोटल ऑफ एनर्जी डिस्प्लेड इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड प्राणः. ये जो पूरी ऊर्जा तत्व है, शुद्ध बुद्ध आत्माओं के आशीष के साथ जो प्राणवायु हमारे भीतर जाती है, उसे लिख लीजिए. ये प्राणस्य का अर्थ क्या है, वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी. दिस इज ए साइकिल बिगिंस, रिमेन्स इन एन ऑलमोस्ट मोशनलेस स्टेट, एंड व्हेन द साइकिल बिगिंस दिस प्राणा बिगिंस टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ. कह रहे हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है. कब, जब चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत. जब तक प्राण चल रहा है तब तक चित्त भी चल रहा है. तो इस 34 के आगे लिख लीजिए दूसरा अध्याय का दूसरा श्लोक हठ योग का, कि जब तक ये प्राण चल रहा है तब तक ये चित्त भी चल रहा है. हमने यदि चित्त को रोकना है तो बाह्य प्राणायाम के बल पर हम अपने चित्त को एकाग्र, छोटा एकाग्रता करते हैं. उसे छोटी आपके अंदर अच्छे गुण आने शुरू होते हैं. मैं कई लोगों को देखता हूँ, धीरे धीरे उनके अंदर अच्छे गुण आने शुरू हुए हैं. उन्होंने अभ्यास करना शुरू किया है, योग करना शुरू किया है, साधना करनी शुरू की है, ध्यान में बैठना शुरू किया है. श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ 1-1 घंटा ध्यान करते हैं, परंतु लगातार करते रहें, उनको छोड़ना नहीं है. और जिस दिन लगे पुराना वाला सुन लिया, जिस दिन मान लिया किसी दिन ध्यान नहीं आ रहा है तो उस दिन पुराने वाला सुन लिया.
सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लिया, परंतु करना है ध्यान। आप सब लोग करेंगे ना? हाँ, इसको पूरा मन से करना ही है, निश्चित रूप से जिम्मेदारी के साथ इसको करना है। एंड प्राणा बिगिन्स टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ। It is this prana that is manifested as motion, as the nervous motion in human beings or animals, and the same prana is manifest as thought and so on. कहते हैं यही प्राण तत्व हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र बनकर शक्ति देते हैं, यही प्राण हमारे अंदर विचार बनकर शक्ति देते हैं, और यही प्राण आकाश तत्व बनकर इस पूरे हमारे को उस आकाश तत्व में समाहित करते हैं। सुख का अर्थ क्या है? सु मैंने स्थापित होना, ख मैंने उस आकाश तत्व में प्रसन्नतापूर्वक स्थापित होना। तो आइए, केवल मात्र इस प्राण को ऑक्सीजन ना मान लीजिएगा। ये प्राण वायु जो है यह यूनिवर्सल एनर्जी है, और यूनिवर्सल एनर्जी में इसको यही हमारे विचारों का कारण है, और जो जैसे विचार होंगे वैसी हमारी शक्ति होगी, वैसी हमारी प्राण की शक्ति, जैसे प्राण की शक्ति जैसे अच्छे विचार होंगे वैसी हमारा जीवन होगा, जैसा जीवन होगा वैसा हमारा आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसे अच्छे मित्र हमारे बनेंगे, जैसे अच्छे मित्र बनेंगे वैसे ही हमारी चित्त की प्रसन्नता रहेगी, और जैसे ही चित्त की प्रसन्नता अच्छी होगी वैसे ही मन एकाग्र होना शुरू होगा, और जैसे ही मन एकाग्र होना शुरू होगा तो वो घटित होगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। हम सुबह श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख रहे हैं आस्था पर, जो बच्चे एकाग्र होकर एक एक दिन में धातु पाठ याद कर रहे हैं, दो दो दिन में गीता, मद भागवत गीता इनको याद हो रही है। दिस इज बाय दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वी कैन कंट्रोल all the various motions in the body and all the various nerve currents that are running through the body. First we begin to recognize them. कह रहे हैं कि जो आपके अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है, दुख पैदा हो रहा है, वो सब कारण क्या है? या तो विचार हैं, या तंत्रिका तंत्र है, या ब्लड का फ्लो है। और ये ब्लड का फ्लो किससे चल रहा है? इस प्राण तत्व से। नर्वस सिस्टम किससे चल रहा है? नर्वस, ये जो तंत्रिकाएं हैं वो कैसे चल रही हैं? उस प्राण तत्व के कारण। विचार किसके कारण आ रहा है? उस प्राण तत्व के कारण। तो आइए, उनको हमें साधना है। इसलिए कहा कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनको साध कर आप अपने सारे के सारे दुखों को साध सकते हैं, अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी रैशनल एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बिकॉज every new thought we have must make as it were a new channel through the brain, and that explains the tremendous conservatism of human nature. तो ये कह रहे हैं कि आप अपने मन को साधिए और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करिए। ये प्राण आपके विचार, आपकी भावनाओं को, आपके रक्त के प्रवाह को, आपके तंत्रिका तंत्र को, सबको यही संचालित कर रहा है। ये केवल मात्र ऑक्सीजन नहीं है, ये एनर्जी है। द प्राणा इज ट्राइंग टू मेक न्यू चैनल्स एंड द ब्रेन विल नॉट अलाउ इट। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ कन्वर्टिज्म। आपका मन बदलना चाहता है, आप जिनके साथ आप बंधे हुए हैं, जो आपके परसेप्शन है, उनको तोड़ना चाहता है, और वह परसेप्शन टूटेंगे जब आपके नए विचार आएंगे और नई ऊर्जा आपके अंदर संचालित होगी। इसलिए केवल मात्र फ्रेश एयर नहीं, फ्रेश प्राण तत्व को अपने भीतर लाने का प्रयास करिए। यही मूल तत्व है। आज आप सबको हमने प्राण के विषय में बताया, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम। पुण्य पुण्य सुख दुख पुण्य पुण्य नाम चित्त प्रसादनम। तो आइए हम अपने चित्त को प्रसन्न करने के लिए मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम इसका सहारा लें, और प्राण का सहारा लें, प्राणायाम का सहारा लें। केवल प्राण तत्व ही नहीं है, प्राण हमारी सभी चीज़ों को चला रहा है। द पार्ट ऑफ रिलीजन विच डील्स विद द इनफाइनाइट बियॉन्ड कम्स एंटायरली न्यू टू अस, एंड गेटिंग आइडियाज about it produces new channels in the brain, disturbing the whole system, and that is why you find in the practice of yoga, ordinary people are at first turned out of their groove. In order to lessen these disturbances as much as possible, all these methods are devised by Patanjali, that we may practice any one of them best suited to us.
जो भी हमें बेस्ट सूट करता है। वो कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने एक नहीं कई उपाय बताएंगे। एक बताया कि पूरी भक्ति में लीन हो जाओ, फिर कहा कि अच्छे लोगों से मित्रता करने लग जाओ, दुखियों का सहारा बनने लग जाओ, उनकी सेवा करने लग जाओ, और वो भी नहीं हो रहा तो प्राणायाम करने लग जाओ। कल फिर वो कुछ और उपाय बताएंगे, कल हम फिर उन उपायों को सुनने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु।